हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? आई होप अच्छा रहा होगा। तो इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हो चुका है उस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा विकल्प है अंतरिक्ष, तीसरा विकल्प है कंप्यूटर विज्ञान और चौथा विकल्प है दवा। तो इस पहले प्रश्न में इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ए विकल्प इसमें सही है। आप लोग अपने पेपर में मिलाते चलिएगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे तो आप लोग अपने मिलाते चलिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? पहला विकल्प है चीन, दूसरा विकल्प है USA, तीसरा विकल्प है UAE और चौथा विकल्प है इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंग्लैंड, डी विकल्प इसका सही है। आगे देखते हैं प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP का पूर्ण रूप बताइए। तो NCAP का पूर्ण रूप है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। बी विकल्प इसमें सही है। बी विकल्प ये वाला इसमें सही है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? पहला विकल्प लिखा है कुत्ता, दूसरा विकल्प हाथी, तीसरा विकल्प भेड़ और चौथा विकल्प है बकरी। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, हाथी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। पहला विकल्प है त्रिशूल, दूसरा विकल्प है शंख, तीसरा विकल्प है तांडव और चौथा विकल्प है स्वास्तिक। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, त्रिशूल। अगला प्रश्न देखते हैं। मैनम वन्य जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर, तीसरा विकल्प है सिक्किम और चौथा विकल्प है लद्दाख। तो मैनम वन्य जीव अभयारण्य जो है वह सिक्किम में स्थित है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जो आयु सीमा है वह है आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 73। तो इसमें ए विकल्प सही है, अनुच्छेद 75। अगला देखते हैं प्रश्न। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूच
कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? पहला विकल्प है तेलंगाना, दूसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश, तीसरा विकल्प है केरल और चौथा विकल्प है सिक्किम। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, केरल। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहला विकल्प है मानेसर, गुड़गांव, दूसरा विकल्प है मुंबई महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है भोपाल मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है मैसूर कर्नाटक। तो ये स्थित है मैसूर कर्नाटक में। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? पहला विकल्प है काकतीय, दूसरा विकल्प है बहमनी, तीसरा विकल्प है विजयनगर और चौथा विकल्प है मुसमुरी। तो ये जो पालमपेट रामप्पा मंदिर है जो पालमपेट गांव में स्थित है, वह काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया था। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? पहला विकल्प है दिवेही, दूसरा विकल्प है जोंगखा, तीसरा विकल्प है मलयालम और चौथा विकल्प है दारी। तो मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है वह दिवेही है। ए विकल्प इसमें सही है, दिवेही। अगला प्रश्न देखते हैं। पोला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पहला विकल्प है पोलैंड, दूसरा विकल्प है कंबोडिया, तीसरा विकल्प है म्यांमार और चौथा विकल्प है बोत्सवाना। तो पोला बताना है किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो पोला जो है वह बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेरुंग दाई कोंगू बेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? पहला विकल्प है मलयालम, दूसरा विकल्प है तमिल साहित्य, तीसरा विकल्प है कन्नड़ साहित्य और चौथा विकल्प है तेलुगु साहित्य। तो इसमें बी विकल्प सही है, तमिल साहित्य। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? पहला विकल्प है महावीर चक्र, दूसरा विकल्प है अशोक चक्र वर्ग द्वितीय, तीसरा विकल्प है अशोक चक्र वर्ग तृतीय और चौथा विकल्प है अशोक चक्र वर्ग प्रथम। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, अशोक चक्र वर्ग तृतीय। अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? पहला विकल्प है 193, दूसरा 194, तीसरा 203 और चौथा 195। तो इसमें पहला विकल्प सही है, 193। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं कि समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं हैं अधिक हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वही दूसरे स्थान पर शोषित होता है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, यह उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। तो प्रश्नों को पढ़ लेते हैं सीधा और फिर उनके उत्तरों को इस गद्यांश में ढूंढेंगे। समय को अधिक बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा प्रश्नों को पढ़ते हैं। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। बी विकल्प इसमें सही होगा। गद्यांश को पढ़ने पर यही उत्तर इसमें मिलेगा। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो इसमें पहला विकल्प में लिखा है जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। दूसरा है उच्च शिक्षित और धनाढ्य
घर का हर सदस्य मजदूरी करने के लिए विवश, और चौथा विकल्प है गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित। तो 18 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वह जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही होगा, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो इसमें सी विकल्प सही होगा, विशेषण और सी विकल्प सही होगा, विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय, ये वाला। हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो इसमें सी विकल्प सही होगा, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। एक और गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर भी प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो सीधे प्रश्नों को हल करते हैं। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो इसमें बी विकल्प इसमें सही होगा, अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया, इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास हैं? तो दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में, दान पुण्य में होगा द्वंद्व समास और जीवन मुक्ति में तत्पुरुष समास, यानी बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? पहला विकल्प है, जो देश में छोटी सी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। दूसरा, जो छोटे बच्चों की अंग भंग करके उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं। तीसरा, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। और चौथा, जो खुद भीख न मांगकर अपने स्थान पर दूसरे किसी भिखारी को भीख मांगने के लिए भाड़े पर दे देते हैं। तो इसमें सी विकल्प सही होगा कि जिसकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही होगा, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ये ग्राफ वाले प्रश्न हैं, तो इनके उत्तर सीधे बताते चलते हैं। तो दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार 3 वर्षों 2020, 2021, 2022 के दौरान 6 अलग अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल और गया में 6 स्टोर से जूते की बिक्री दिखाता है। तो इसमें सीधे प्रश्नों को हल करते हैं। गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसमें सी विकल्प सही होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सी विकल्प सही होगा, 80.51%। सी विकल्प इसमें सही है। दूसरा देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, 129.03%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है? तो इसमें बी विकल्प सही होगा, अनुपात पूछा गया है, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? इसमें भी अनुपात पूछा गया है। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही होगा, 190/325, 190/325 अनुपात पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें सी विकल्प सही होगा, 1650।
अब ये प्रश्न है, इसमें 32 से 36 तक आंसर देने हैं। एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ए बी सी डी और ई और 5 आउटलेट पाइप पी क्यू आर एस और टी जुड़े हुए हैं। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, और दूसरा पाई चार्ट प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। टैंक की कुल क्षमता है 1000 लीटर। सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय है 2 मिनट। सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय 1.6 मिनट। तो इसमें प्रश्नों के अब उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, यदि पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा 6.67 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो यही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक भरने में लिया गया समय पाइप ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो बी विकल्प मिलेगा 1.67 मिनट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या है। तो अनुपात इसमें बताना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सी विकल्प मिलेगा 11:14। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो यदि इनलेट और आउटलेट दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टैंक को पूरा खाली होने में 8 मिनट का समय लगेगा। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7:9 मिलेगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अब तालिका चार्ट से प्रश्नों को हल करना है। तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका 1 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाती है, जबकि तालिका 2 2020 से 2022 तक कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। तालिकाओं का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये तालिकाएँ दी गई हैं और प्रश्नों के उत्तर देना है, तो सीधे प्रश्नों के उत्तर मिलाते चलिए। 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2054 आएगा। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है। तो जब 38 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसमें 1 अनुपात मिलेगा। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1680। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, मालदीव। अगला प्रश्न है। 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है। तो इसमें बी विकल्प सही होगा, बांग्लादेश। अब 42 से 46 तक के प्रश्न, ये तालिका दी गई है, उसको पढ़ के सॉल्व करने हैं। ये रही तालिका। तो प्रश्नों को पढ़ते हैं कि व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए विकल्प सही होगा। इसमें 3:17। अगला देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, बी ने।
मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं और नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। तो नए दूध में दूध की सांद्रता बतानी है। तो 44 नंबर प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा, 83.55%। सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, 456 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर है। तो लगभग 65 लीटर का अंतर होगा, बी विकल्प इसमें सही है। तो ग्राफ और तालिका वाले प्रश्न हल हो गए हैं। अब इतिहास के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी को जिन नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है। ये रहा पहला इतिहास का प्रश्न। 47 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो जिन का अर्थ होता है विजेता, डी विकल्प इसमें सही है। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो इसमें ए विकल्प सही होगा, इंद्रप्रस्थ। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही होगा, व्यास और सतलुज। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। तो इसमें ए विकल्प सही होगा, पूना या पुणे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो इसमें ए विकल्प सही होगा, सोमनाथ लाहिड़ी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही होगा, स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। तो इसमें ए विकल्प सही होगा, आगरा की सूबेदारी सवाई जय सिंह को दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ए विकल्प सही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था। पहला विकल्प है सैन फ्रांसिस्को, लाहौर, कलकत्ता, दिल्ली। तो सही उत्तर है इसमें ए, सैन फ्रांसिस्को। सिरुई कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। तो इसमें सही उत्तर होगा, रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। ए विकल्प इसमें सही होगा। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेज चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, पश्चिम बंगाल। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो उड़िया पठार जो है वह राजस्थान में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो इसमें बी विकल्प सही होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? पहला विकल्प है तिलहन उत्पादन, आलू उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, बागवानी। खेती का संबंध किससे है? बागवानी से। डी विकल्प इसमें सही। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? तो इसमें सी विकल्प सही होगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें डी विकल्प सही होगा, नाबार्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो इसमें डी विकल्प सही होगा, धारा 100। वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें बी विकल्प सही होगा, 6 महीने। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ए विकल्प इसमें सही है। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो यह 19 दिसंबर 1992 में पारित किया गया है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो इसमें बी विकल्प सही होगा, अधिकारों का बिल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 72 नंबर। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, सोल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो इसमें सी विकल्प सही होगा, मेथेनॉल। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो इसमें बी विकल्प सही होगा, सेरेस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ए विकल्प सही होगा, यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब मैच के प्रश्न है तो इनके सीधे उत्तर देखते जाएंगे। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की ज़रूरत है? तो उत्तर में देख लेते हैं। सॉल्व करने पर इसमें मिलेगा 6.75। बी विकल्प इसमें सही होगा। इस प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? तो अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस क्रम में कौन है ये बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सी नंबर आएगा, 9/13, फिर 11/17, फिर 5/8। इनका वर्गमूल बताना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें
0.34 मिलेगा। बी विकल्प इसमें सही है, ये वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 की घात -1 माइनस 9 की घात -1 की होल घात -1 है, फिर भाग करना है। तो इस प्रश्न को सीधा इसका हल देख लेते हैं। तो इसको हल करने पर 10 मिलेगा। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें डी विकल्प सही होगा, मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर खर्च करती है, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है, शेष वेतन से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? तो दिव्या का मासिक वेतन जो है वो 32,000 है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। होनहार विद्वान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? पहला विकल्प, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देती है और यही विकल्प सही है। ए विकल्प इसका सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो इसमें प्लेटफार्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये तीनों विकल्प जो हैं वो पुल्लिंग हैं। तीनों ही शब्द पुल्लिंग है। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो ए है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। आगे देखते हैं। कलम के जादूगर किसे कहा गया है? तो कलम के जादूगर रामवृक्ष मैनीपुरी। सी विकल्प इसमें सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसमें बी विकल्प है, यही गलत है और गलत पूछा गया है। इंग्लिश के प्रश्न है। अब पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई एम द पर्सन ऑफ हु फिल करना है टू बी ब्लेम्ड। तो इसमें इज होगा। सी विकल्प इसमें सही है। अगला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट जो स्पेलिंग है वो ए नंबर की एनिवर्सरी की स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है। ए विकल्प सही है। एनिवर्सरी में डबल एन होता है, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है। चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज वेरी फेस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। तो एंटोनिम बताना है। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, केयरलेस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये पैसेज पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पैसेज पढ़ के इनके उत्तर देने हैं। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन। तो जब पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें डी विकल्प सही मिलेगा, एल्यूवियल डिपोजिट्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द। तो इसमें बी विकल्प सही होगा, हिमाद्री रेंज। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो इसमें जो संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या है जो वो 634 है। सॉल्व करने पर इसको 634 जो है वो गलत मिलेगी। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 17 जून 1998 को बुधवार था। इसको सॉल्व करेंगे तो बुधवार मिलेगा। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a प्रतिशत b का अर्थ है कि a b का पिता है और a गुणा b का अर्थ है कि a b की बहन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि p q का मामा है? तो इसमें से विकल्प में से इसमें बताना है। तो इसको सॉल्व करने पर मिलेगा ये वाला, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में एट प्लस को दर्शाता है
माइनस प्रश्न नंबर 95 को जब हल करेंगे, इसमें ये संकेत दिए रखे हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ऐड का प्लस राउंड प्लस को माइनस, अल्फा को डिवाइड और थीटा को मल्टीप्लाई को दर्शाता है। तो इसको हल करेंगे तो 58 मिलेगा। डी विकल्प इसमें सही होगा। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें बताना है ये प्रश्न का उत्तर। तो इसमें 2018 बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए दिए गए 2 कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। सभी डंडे बंदूक हैं, कुछ नावें डंडे नहीं हैं। तो ये निष्कर्ष दिए गए हैं। सभी बंदूकें नावें हैं, कुछ नावें बंदूकें नहीं हैं। तो अब इसमें से बताना है कौन अनुसरण करते हैं। तो इसमें बी विकल्प सही होगा, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी? तो इसमें सी विकल्प सही होगा। अगली जो अध्यक्षता है वो ब्राजील के पास रहेगी। सी विकल्प सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो इसमें बी विकल्प सही होगा, सुस्वागतम। लास्ट प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये पूरा 100 प्रश्न जो थे वो 100 प्रश्नों को हल किया है। आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा कितने प्रश्न सही हैं।